सरकार संसद के इस सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पर संशोधन विधेयक लाने की तैयारी कर रही है और इसके बाद महिलाओं के लिए 2029 के लोकसभा चुनाव से ही 33% आरक्षण कर दिया जाएगा। आखिर महिलाओं की स्थिति में कितना आएगा बदलाव, ये जानने के लिए बीजेपी सांसद किरण चौधरी से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। आरक्षण बिल को लेकर एक बार फिर से कवायद तेज हो गई है। माना जा रहा है कि सरकार इसी सत्र में संशोधन विधेयक ला सकती है जिसमें कि 2029 के लोकसभा चुनाव को जो है इसी आरक्षण के आधार पर कराया जाए। क्या बदलाव आएगा हरियाणा की राजनीति में, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद और खुद महिला सांसद किरण चौधरी जी। उनसे पूछते हैं, मैम आप कैसे देख रही हैं इस पूरे महिला आरक्षण विधेयक में अगर ये बदलाव किए जाते हैं और महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता है? ये बिल जो है, जो 33% महिला आरक्षण का बिल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सोच के कारण जो लाया जा रहा है, मैं समझती हूँ इसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि 50% जो है महिलाओं की जनसंख्या है और हमेशा से आप देखते आए हैं कि इस देश के अंदर महिलाओं को प्रताड़ित करा जाता है, पीछे रखा जाता है। ये बिल आने के बाद जब बराबर की हिस्सेदारी और भागीदारी जो है देश की सबसे बड़ी ऊंची पंचायत के अंदर होगी, तो निश्चित तौर से महिलाओं का जो है उससे जो है स्टेटस ही नहीं, उसका जो है सब कुछ महिलाओं का के एम्पावरमेंट होगी और आगे बढ़ेंगी। और ये जो फितरत जो अभी तक थी और जो जिसका मैं पूरी तरह से कंडेम करती हूँ कि इस बिल को आने नहीं दिया गया था, ये ऐसी पार्टीज़ वो पार्टीज़ हैं जो कहने के लिए तो वोटों के टाइम तो महिलाओं को सबसे आगे रख के चलती हैं, लेकिन जब समय आता है उनके लिए कुछ करने के लिए हमेशा पीछे धकेला जाता है। तो ये आरक्षण बिल आने के बाद जो है महिलाओं को उनकी प्रॉपर जो है वो भागीदारी मिलेगी और जहाँ महिलाओं का हाथ होता है वहाँ पे निश्चित तौर से डेवलपमेंट और अच्छाई होती है। मैं तो ये कहूँगी, हमारे जैसे लोगों ने तो बहुत लड़ाइयाँ लड़के हम पहुँचे हैं जहाँ हम हैं आज, लेकिन आने वाले समय में मेरी जो बहनें हैं, बेटियाँ हैं, वो जो हैं बड़े आराम से और बड़े अपना सिर ऊंचा करके आएंगी। और हम अपने प्रधानमंत्री जी की सोच को सलाम करते हैं, मोदी जी को, कि जिन्होंने महिलाओं के बारे में इतना ज़बरदस्त तरीके से सोचा है, चाहे उनके इकोनॉमिक स्टेटस की बात हो या उनको आगे बढ़ाने की बात हो, तो महिलाओं को जिस तरह से वो लेकर हमेशा आगे चलते हैं, ये सचमुच में एक दिखाता है कि कितना आगे की सोच के जो हैं व्यक्ति हैं। लेकिन एक मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूँ, बतौर महिला मुझे आप ये बताइए कि जब एक गांव में इस तरीके की महिला को ये प्रतिनिधित्व मिलता है या किसी गरीब दर्जे में ये प्रतिनिधित्व जाता है, तो उसके अंदर किस तरीके का बदलाव आता है और निचले तबके में हम किस तरीके का बदलाव देखने को मिलेगा हमें? 33% जब पंचायतों के अंदर रिजर्वेशन हुआ था तभी यही बातें कही गई थी कि अरे ये तो महिलाएं चला नहीं पाएंगी, इनके पति चलाएंगे। ठीक है, थोड़े दिन हुआ ऐसे, मैं नहीं कहती नहीं, पति सरपंच पति सरपंच जो भी कह लो, वो वाला सिलसिला शुरू का दौर था। लेकिन आज जो है महिलाएं जो हैं पूरी सक्षम होकर जो है पूरा काम कर रही हैं और मैं समझती हूँ, कहना बुरा नहीं मानना, जहाँ महिलाओं का हाथ होता है वहाँ पुरुषों से ज़्यादा अच्छा काम होता है। इसमें निश्चित तौर से ईमानदारी के साथ और जो है पूरा निष्ठा के साथ काम करती हैं। तो निचले स्तर पे अब जो है नीचे से, चाहे पंचायत में हो, चाहे अब असेंबलीज़ के अंदर हो या फिर पार्लियामेंट के अंदर हो, दोनों हाउसेस के अंदर, इससे बदलाव तो बहुत ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और महिलाएं जो हैं, जो उनका असली स्थान है वो अपना ले पाएंगी। और एक सवाल यह है कि क्या इसको यूनानिमसली पास करना चाहिए पूरी तरीके से? हालांकि सरकार पूरी कोशिश यही कर रही है कि विपक्ष भी इस पूरे मामले पर साथ आए, उसका क्या इम्पैक्ट जाएगा अगर ये यूनानिमसली पास होना? तो यूनानिमसली ही चाहिए, क्योंकि महिलाएं तो सभी की हैं। और लेकिन ये भी देखने को मिलेगा कि जो इसके विपक्ष में हैं उनको, महिलाओं को जो है पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहिए, मैं तो ये कहूँगी। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन अनिल के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।